हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अभयारण्य उद्यान व रामसर साइट। आज का हमारा टॉपिक ये है और इसमें हमारे 40 से 45 क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है बहराइच, दूसरा ऑप्शन है पीलीभीत, तीसरा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चौथा ऑप्शन है सीतापुर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बनेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कि कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है कौन से राज्य के अंदर स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा गोवा, तीसरा मेघालय, चौथा ओडिशा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिपुथूर हाथी अभयारण्य स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काली टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना और चौथा ऑप्शन हमारा है असम। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। जो काली टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, बाघमारा पिंजर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? मेघालय में स्थित है, गोवा में है, कर्नाटक में है या फिर असम में है? तो कौन से में है ये पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। क्वेश्चन है हमारा 7, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तेरा तैरता हुआ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है? सॉरी, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा पहला ऑप्शन है गुगा माल राष्ट्रीय उद्यान, हमारा दूसरा ऑप्शन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, हमारा तीसरा ऑप्शन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और हमारा चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बलम बलमकरम राष्ट्रीय उद्यान। बलमकरम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? इन चार ऑप्शनों में से उड़ीसा के अंदर कौन सा स्थित नहीं है कि वहां पे उड़ीसा के अंदर ये नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में है या नहीं है? संबलपुर हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में है या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सोनितपुर हाथी रिजर्व ये है या नहीं है उड़ीसा के अंदर? और ऑप्शन नंबर डी, महानदी हाथी रिजर्व ये इसके अंदर है, उड़ीसा के अंदर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनितपुरी सोनितपुर हाथी रिजर्व ये इसका राइट आंसर है, ये उड़ीसा के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, पेम्पारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा पंजाब, तीसरा मेघालय और चौथा हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केरल।
अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है कि पेपारा वन्य जीवन अभियान कौन से राज्य के अंदर है, ये पूछा गया है। तो तमिलनाडु में है, पंजाब में है, मेघालय में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो मैंने यहाँ लिख दिया केरल में है। तो कौन से राज्य के अंदर ये है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन नंबर डी केरल इसका राइट आंसर होगा, जो कि नीचे ये रहा केरल। क्वेश्चन नंबर 10, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य के अंदर है। तो पंजाब में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहरी माथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? गहीर माथा। तो गोवा में है, उड़ीसा में है, केरल में है, या फिर तमिलनाडु में है, ये पूछा गया कि कौन से राज्य के अंदर ये स्थित है, कौन से राज्य के अंदर है, ये पूछा गया इसमें। तो गोवा में है, उड़ीसा में है, केरल में है, या फिर तमिलनाडु में है। तो ये आंसर इसका कौन सा आंसर होगा, ये पूछा गया कि कौन से राज्य के अंदर होगा। तो हमारा इसका कौन सा आंसर होगा? हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मतलब स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन में है, चिल्का झील में है, निकोबार आइलैंड में है, या फिर कच्छ में है। तो कौन सी जगह है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कच्छ। क्वेश्चन नंबर 13, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीवन अभयारण्य मिलेगा? जो बोरेल वन्य जीवन अभयारण्य है ये कौन से राज्य के अंदर है, ये पूछा गया है। अगर आपको पता है पहले से तो आप कमेंट में बताओ। कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर असम में है, कहाँ पे है ये? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी असम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है? कौन से राज्य के अंदर रोवा वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है? त्रिपुरा में है, पंजाब में है, असम में है, या फिर हरियाणा में है? ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? भाई ये पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर है इनमें से। मानस में हमारा पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा ऑप्शन है हेमिस, तीसरा ऑप्शन है नाम दफा, और चौथा ऑप्शन है हमारा गिर। इनमें से कौन सा लद्दाख के अंदर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेमिस। क्वेश्चन नंबर 16, मिजोरम में स्थित फांगपुरी राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो मिजोरम में स्थित है फावंगपुरी राष्ट्रीय उद्यान, वो किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ज्यादा, काला पर्वत उद्यान से नाम से जाना है, या फिर नीला पर्वत, या फिर पीला पर्वत, या फिर मिजोरा हिल्स नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। इनका अन्य नाम क्या है? फावंगपुरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से अन्य नाम से जाना जाता है इसके अंदर, ये पूछा गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। फावंगपुई है ये नीला पर्वत उद्यान नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो ये है नहीं है, इस पे आप ध्यान जरूर दिया करो। पहला ऑप्शन है हमारा भद्रा, दूसरा ऑप्शन है हमारा दांडेली अंशी, तीसरा ऑप्शन हमारा पेंच, चौथा ऑप्शन हमारा नागरहोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा पेंच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में से
भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, या फिर असम में है, या फिर सिक्किम में है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रभूमि, बी नदियां, सी रेगिस्तान, या ऑप्शन नंबर डी महासागर। ये रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको पता ही है, ऑप्शन आपने देख लिया, मैंने बोल दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 20 भद्रा वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, या फिर गुजरात के अंदर है। कौन से राज्य के अंदर स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है। नेओरा वैली जो नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। तो कौन सा है, तंडोबा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कांजीरंगा, या फिर संजय गांधी, या फिर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा इसके राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 23 किस वर्ष कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। 1925 में किया था, 1908 में, या फिर 40 में, या फिर 1900 में। कौन सी सन के अंदर इसको आरक्षित वन घोषित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1908। क्वेश्चन नंबर 24 बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है, मतलब कौन से राज्य में स्थित है। राजस्थान में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, कहां पे है ये पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, कहां स्थित है ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 26 हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कहां पे स्थित है ये पूछा गया है कि कौन से राज्य के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर लद्दाख में है। तो दो इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य भी हैं। तो ये पूछा गया कहां पे स्थित है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 27 कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। कि कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। तो उसका नाम पूछा गया कि वो कौन सा अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य कौन सा बाघ अभ्यारण्य है ये पूछा गया है, जो कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नागरहोल, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर, तीसरा ऑप्शन है कान्हा, चौथा ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आप ये बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तो ये है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल। क्वेश्चन है 28 भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान सबसे प्रसिद्ध है। जो मगरमच्छों के लिए एस्चुरियन मगरमच्छों के आरक्षण के लिए ये अभियान सबसे प्रसिद्ध कौन सा है ये पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर
भितरकनिका वन्य जीवन अभयारण्य है, ये उड़ीसा में है। या फिर चिन्नार वन्य जीवन अभयारण्य है, ये केरल में है। या फिर दांडेली वन्य जीवन अभयारण्य है, जो कि कर्नाटक में है। तो ये कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, बार नवपारा वन्य जीवन अभयारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में है, कर्नाटक में है, सिक्किम में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, फिर राजस्थान का नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 31, 31, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पिरोटन द्वीप, या ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर, या ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। तो हमारा राइट आंसर इसका कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में है, गुजरात में है, सिक्किम में है, या फिर कर्नाटक में है? कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कांजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी, हेमिस, ऑप्शन नंबर सी, राजाजी, ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बनेट। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 34, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1971, ऑप्शन नंबर बी, 1972, ऑप्शन नंबर सी, 1977, या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1982। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1982, 1982। क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन, वेटलैंड, पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है? एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है? क्वेश्चन सही है, ये ऐसे ही है। रूस में है, मेक्सिको में है, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ब्राजील में है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? चंद्रताल है, या फिर लोनार झील है, या फिर सुंदरवन है, या फिर रेणुका अद्रभूमि है? कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है? कौन से राज्य के अंदर ऊपरी गंगा नदी जो है रामसर साइट है ये स्थित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या फिर ओडिशा में है? कौन से में होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, या पंजाब? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर हिमाचल में है? कहाँ पे है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रहारगिरी वन्य जीवन अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे जिला पूछा गया है। तो हासन में है, मांड्या में है, या फिर उडुपी में है, या फिर कोंडांगू में है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोंडागू। कोंडागू में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 42, अष्टमुंडी की आर्द्रभूमि डैश डैश में स्थित है, कहाँ है, असम में है, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में, कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 43, दांदेली वन्य जीवन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, सिक्किम में है, झारखंड में है या फिर केरल में है, कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के कर्नाटक के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 44, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा बायोस्फीयर कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल में या फिर केरल के अंदर है, कौन से में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लाओ खोआ वन्य जीवन अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? लाओ खोआ, लाओ खोआ कौन से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य के, उत्तर पूर्वी राज्य किस नदी, क्वेश्चन में थोड़ी सी वो है लैंग्वेज में कि कौन से उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनकी कौन सी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो नदी कौन सी है ये पूछा गया है। इसका हमारा पहला ऑप्शन है बराकी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है सुबिनसिरी और हमारा चौथा ऑप्शन है गोमती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 46, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है या फिर कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में है, तो कौन से राज्य के अंदर होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में बता दिया करो पहले ही। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में पहले ही लिख दिया करो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में या फिर सिक्किम में है? नोकरेक बायोस्फीयर किस राज्य के अंदर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये हमारे ऑप्शन है, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया या फिर सिक्किम हो गया। इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है, कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन, या पूरा लिखना है आपको ऑप्शन नंबर, जैसे ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ऑप्शन जैसे कि हमारे इसका राइट आंसर, मान लो कि राइट आंसर हमारा ए ही है मेघालय, तो ऐसे लिखना है कि ऑप्शन नंबर ए मेघालय इसका राइट आंसर है। जैसे हमारा इसका राइट आंसर होगा सी, जैसे राइट आंसर भाई नागालैंड के अंदर ये स्थित है, तो हमें पूरा लिखना है नागालैंड, ये नहीं सी, ऐसे नहीं, पूरा लिखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आपका, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।